चलिए जेजेपी का रुख करेंगे। टीपू जी, आप समझाएं कि जेजेपी का पक्ष क्या है ई टेंडरिंग को लेकर, क्योंकि मंत्री जी तो कहते हैं कि जो जितना पैसा खर्च करके आए हैं, अगर उस पैसे को ही कमाना चाह रहे हैं सरपंच या इस तरह का कोई लाइसेंस चाहिए तो ये तो भूल जाएं। दूसरी ओर दिग्विजय चौटाला ही कह चुके हैं कि सरपंचों की बात हमें सुननी चाहिए। ज्योति जी, जो ई टेंडरिंग की जो व्यवस्था है, जो ये बार बार इसमें हम डिबेट में कई बार बैठ चुके हैं, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ जो ई टेंडरिंग की व्यवस्था, जो ये चुनाव से पहले एक मुद्दा ये रहता था, जैसे अभी हमारी कांग्रेस के प्रवक्ता जो बार बार कह रहे हैं, कभी डिवाइडिंग रूल की बात करें, अंग्रेजों की बात करें, या इनके समय में इस तरीके का अत्याचार होता है, इस तरीके की तमाम बातें इन्होंने रखी, मैंने इनकी पूरी बात की। जो ये जो चुनाव, ये जो बार बार डिबेट में एक ही बात रखी जाती है कि फिर चुनाव क्यों करवाए, चुनाव क्यों करवाए। इस टाइम इन्होंने जिस टाइम कोर्ट में ये मुद्दा था कि चुनाव अभी पेंडिंग है, चुनाव डिले हो रहे थे, उस टाइम ये बार बार बात उठती थी कि क्यों सरकार वोट से फैसले को लेकर क्यों नहीं आ पा रही, क्यों पैरवी नहीं कर रही, क्यों चुनाव क्यों नहीं हो रहे, 2 साल से चुनाव पेंडिंग क्यों है। और अब जो चुनाव हो चुके हैं, जो हमारे सरपंच भाई जो जनप्रतिनिधि चुने जा चुके हैं, और लगभग सभी जो एसोसिएशन बन चुकी है, 200-250 गाँव की एक अलग अलग एक एसोसिएशन बनी है, तो आपस में जो बातचीत इन्होंने करके सरपंचों ने अपने लेवल पर जो ये डिमांड रखी है, जो मैं समझता हूँ कि अभी सरकार ने पिछले हफ्ते जो 1100 करोड़ रुपए जो ग्रांट जारी किया है, तो पहले ये बात थी कि हम काम नहीं करवा पा रहे हैं, और अब जो ग्रांट जारी किया है तो अब काम करवाने का एक मौका है, एक अवसर है, एक मिसाल जो साबित करने का अवसर है, क्योंकि सरकार की मंशा सिर्फ और सिर्फ इतनी है, सरकार में जो अन्य लगभग 20 विभाग और ऐसे हैं जहाँ पर ई टेंडरिंग के माध्यम से काम करवाया जाता है, तो क्यों ना कि पंचायत विभाग को भी उसको सामान्य दिखा करके पंचायत विभाग को भी ई टेंडरिंग की व्यवस्था में डाला जाए। और ये जो मतलब चुनाव से पहले सरपंचों द्वारा इस प्रकार का कोई विरोध नहीं हुआ कि हम इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे या हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। और रही बात जो विपक्षी पार्टियों की, तो कोई भी किसी भी प्रकार का अगर कोई भी मुद्दा कहीं नजर आता है, कहीं इनको अपना वोट बैंक नजर आए या किसी प्रकार की बात नजर आई है, उसमें सिर्फ ताल में ताल मिलाने का काम करते हैं, क्योंकि आज विपक्ष के पास कोई लंबा चौड़ा मुद्दा नहीं है। और रही बात है ये जो मामला जो यहाँ तक आगे बढ़ चुका है, इसको मैं समझता हूँ कि हर मामले की जो एक हल अगर निकलता है किसी भी बात का, अगर आप सोल्यूशन की तरफ जाएंगे तो हल बातचीत से ही निकलेगा। तो जो सरपंचों की जो प्रतिनिधिमंडल बना करके एक सरकार के साथ अगर एक कदम सरपंच अगर एक कदम बढ़ाएंगे तो 2 कदम सरकार भी बढ़ाने का काम करेगी। और इसको मैं समझता हूँ कि नहीं, मैं आपसे, चलिए सरकार की जो बात है वो तो है, मैं पार्टी का स्टैंड आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि दिग्विजय चौटाला कहते हैं कि हमें सरपंचों की बात सुननी चाहिए, हम उनका सम्मान करते हैं। देवेंद्र बबली कहते हैं कि ज्यादातर सरपंच तो अपना काम कर रहे हैं, इक्का दुक्का लोग हैं जिले के, हर एक जिले में इक्का दुक्का ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनको लगता है कि ठीक है हम 1.5-2 करोड़ रुपए लगा के या उससे ज्यादा पैसा लगा के हम बने हैं तो उनको लाइसेंस चाहिए। और अब किसी की जेब में पैसा नहीं जाएगा, सरकार का पैसा ग्रामीण विकास में ही लगेगा। तो मैं जानना ये चाहती हूँ कि देवेंद्र बबली जो कह रहे हैं जेजेपी का स्टैंड है ये, क्योंकि वो तो विभाग के मंत्री भी है, या दिग्विजय चौटाला जो कह रहे हैं। क्योंकि आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। भाई हमारे जो सरकार ने जो आदरणीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी बिल्कुल स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर इस ई टेंडरिंग की व्यवस्था में सिर्फ एक पारदर्शिता लाने के लिए व्यवस्था लाई गई है, अगर इस प्रकार इस व्यवस्था में कोई किसी प्रकार की दिक्कत आती है, कोई बजट लैप्स होता है या इसमें कोई काम में कोई देरी होती है, तो सरकार ने बड़े से बड़े फैसलों को वापस लेने का काम किया है, बिल्कुल स्पष्ट कर चुके हैं। नहीं, पंचायत मंत्री तो नहीं कहते कि हम वापस ले लेंगे फैसला। पंचायत मंत्री जी बार बार मीडिया के माध्यम से अपील करते हैं कि सरपंच भाई इस व्यवस्था को अपनाए और इस पारदर्शी व्यवस्था में अपना सहयोग करेंगे, बार बार ये बात रख चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे चर्चा में। रहीमलाल जी, टीपू जी, अभी हमने सोमवीर सांगवान को सुना, चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक हैं, ठीक है, सरकार समर्थित विधायक हैं। उनका कहना है कि सरपंचों को ई टेंडरिंग से इतनी परेशानी नहीं है जितना देवेंद्र बबली के बयानों और उनके व्यवहार से परेशानी है। ज्योति जी, जो ई टेंडरिंग की व्यवस्था जो हमारे सरपंच भाई जो अभी जो ये बात उठा रहे हैं,
ये ई टेंडरिंग की व्यवस्था में बार बार अपनी बात दोबारा दोहराता हूँ, सिर्फ पारदर्शिता के लिए ये व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि सरपंचों को कोई काम करने से रोका है। जो हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सख्तियां कम कर दी, ना तो कोई सख्तियां कम करी गई। हर बार नहीं, बातें रिपीट ना करें आप। अब मैंने आपसे सवाल पूछा कि सोमवीर सांगवान कह रहे हैं कि देवेंद्र बबली के बयान और उनके व्यवहार से परेशान के, नाराज हैं। सरपंच तो इस बात पर आए ना। तो ई टेंडरिंग से ज्यादा देवेंद्र बबली के बयानों से सरपंच नाराज हैं। ज्योति जी, इस पर आप मैं इसी बात पे जवाब दे रहा हूँ, आप ही की बात पे मैं जवाब दे रहा हूँ। अगर मान लो सरपंच इस बात से देवेंद्र बबली जी की, जो हमारे पंचायत विकास मंत्री हैं, उनके किसी बयान से वो नाराज है, तो सरकार में मुख्यमंत्री जी भी हैं, सरकार में उप मुख्यमंत्री भी हैं, तो सरपंच अपने प्रतिनिधिमंडल बना करके क्यों नहीं मिलते, क्यों नहीं बातचीत के रास्ते पर आते? अच्छा, तो आप ये भी किसने बुलाया, किसने बुलाया प्रतिनिधिमंडल को? जो आपने जो ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो बात रखी, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। ये अपने कार्यकाल को क्यों नहीं याद करते? ये अपने इनके कार्यकाल में जो विरोध प्रदर्शन होता था उस पर कैसा व्यवहार आप आगे बढ़े उससे पहले बिल्लू जी का कहना है कि बातचीत के लिए किसने बुलाया? ये सब कुछ ऐसा तो है नहीं कि सरपंच डिसाइड करेंगे कि बात करनी है और बात हो जाएगी। अब इस बात का भी जवाब दीजिए कि बातचीत के लिए। हाँ, मैं इस बिल्लू जी की बात का जवाब दे रहा हूँ। पहले सरपंच की जो अलग अलग जो प्रतिनिधि मंडल बनी है, अलग अलग जो एसोसिएशन बनी है, पहले अपना एक पैनल तैयार कीजिए। पूरा पैनल तैयार है प्रवक्ता जी, पूरे हरियाणा का पैनल तैयार है। रणबीर समान जी एमएल के अध्यक्ष है। सरपंचों की तरफ से कब ये डिसाइड किया गया कि ये पैनल है, ये 5 आदमी है, ये 10 आदमी है, ये देख रहा है, बताइए क्या पूरा हरियाणा देख रहा है? बुला लो प्रधान जी, विरोध तो हुआ है हमारे पूरे हरियाणा के एसोसिएशन के प्रधान रणबीर समान जी को बुला लो आप। क्या सिर्फ विरोध करने से किसी चीज का हल निकल जाता है? आज तक सरकार में बड़े से बड़े विरोध हुए, बड़े से बड़े मुद्दे हुए हैं, उनका सोल्यूशन सिर्फ बातचीत से ही निकला है। आप देवेंद्र बबली का बयान नहीं सुनकर आए क्या? वो तो कह रहे हैं विरोध है ही नहीं, इक्का दुक्का लोग हैं हर जिले में। आप कह रहे हैं कि विरोध करने से बात नहीं बनेगी, और अगर देवेंद्र बबली के बयानों से परेशानी है तो डिप्टी सीएम या सीएम से बात करें, ये कहना है आपका? ज्योति जी, मैं यही बात बिल्कुल कहना है। अगर किसी को कोई परेशानी है, किसी भी बात की कोई परेशानी है, तो उसकी बातचीत से उसका हल बिल्कुल निकाला जा सकता है। क्यों नहीं निकाला जा सकता बातचीत से हल? क्यों? हमारे सरपंच हमारे भाई है। हरियाणा प्रदेश की छोटी सरकार है। सरपंच गांव के मुख्यमंत्री समझाता है सरपंच को। क्यों नहीं सरपंच बातचीत के लिए अपना पैनल डिसाइड करके नहीं, आप समझे नहीं क्या? मंत्री जी तो ये कह रहे हैं सरपंच विरोध नहीं कर रहे हैं, इक्का दुक्का लोग हैं। आप कहते हैं कि सरपंच हमारे भाई हैं, हम उनसे बात करेंगे। इनको किसी प्रकार का कोई जवाब देना नहीं आ रहा, देना नहीं चाह रहे। अरे प्रवक्ता जी, मैडम जी एक मिनट, 1 सेकंड के लिए क्यों जवाब देना आ रहा है? जो मंत्री जी कर चुके हैं, ये मंत्री जी तो ये भी कह चुके हैं, आप बार बार मेरे से यही सवाल करें, मंत्री जी तो ये भी कह चुके हैं कि 1100 करोड़ रुपए हम गांव के विकास के लिए गांव में दे सके हैं, और सरपंच भाई उसका प्रपोजल आए और उस पर काम शुरू करें। और काफी सारे सरपंच 1100 करोड़ रुपया अभी सरकार के खाते में पड़ा है। अगर आपको पूरी जानकारी नहीं हो तो किसी सरपंच के खाते में रुपया नहीं आया है। आप अपनी जानकारी को दुरुस्त कीजिए। सरकार ने जारी कर चुकी है। सरकार आपको अलग से लिस्ट चाहिए गांव वाइज, तो लिस्ट आपको गांव वाइज आप अपनी जानकारी को दुरुस्त कीजिए। सरकार पैसा जारी कर चुकी है। सुबह से शाम तक 24 घंटे की जानकारी में रहते हैं। पिछले हफ्ते जारी कर चुकी है सरकार। आप काम जारी हो चुके, खाली जारी जाके कुछ नहीं है उसमें। आप काम कीजिए। अगर इस व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई दिक्कत रहती है, भाई बंद एक काम करो प्रवक्ता जी, आपका कोई भाई बंद जो भी सरपंच होगा उसके पंचायत के खाते में चेक कर लो कितना पैसा आया, रजवंत जी उसके सिस्टम पूछ लो। सरपंचों का ये भी कहना है कि चूंकि अभी सीधा सा संदेश तो ये जा रहा है ना कि सरपंचों की अगर पावर बढ़ाई जाए, उन्हें ज्यादा राशि दी जाएगी तो सरपंच तैयार हैं। और मैडम जी पहले भी सरपंच कार्य कर रहे थे, अब भी सरपंच कार्य करेंगे। आप एक काम करो, 20 लाख 25 लाख से ऊपर के कार्य ठेकेदार करता है। एक काम 25 लाख का ठेकेदार को दे दो, एक उसी गांव का सरपंच को दे दो, दोनों का कार्य देख लेना। फिर एक टेंडर करा दो, सरपंच को दे दो 25 लाख का कार्य, अपने आप पता लग जाएगा सरकार को। तो सरपंच की देखरेख में तो होंगे ना। टीपू जी कुछ कहना चाह रहे हैं? टीपू जी बोले। ज्योति जी, जैसे दिल्लू प्रधान जी कह रहे हैं कि एक काम ठेकेदार को दे दो और एक काम सरपंच को दे दो, फिर देख लेंगे कौन बढ़िया काम करता है। जो निर्माण का जो कार्य है, सरपंच सिर्फ निर्माण के कार्य पर मत जाओ प्रधान जी। सरपंच सिर्फ
जो जनता का प्रतिनिधि है, गांव का प्रतिनिधित्व करता है। अगर आप सिर्फ निर्माण कार्य में, भाई सरपंच का ये काम नहीं है वो कोई मतलब सर्वे का रेट पता करेगा, कोई रोडी अरेंज करेगा, कोई ईट अरेंज करेगा, सरपंच का काम नहीं है। सरपंच आप कितने से कितनी बड़ी अमाउंट का आप काम करवा लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इस तरीके से तो आज सरपंच ऐसी बात कर रहे हैं, कल को कोई विधायक भी ये बात कह सकता है। कल अभी हमने भी अपनी मर्जी से या अस्पताल बनवाना, हमने भी अपनी मर्जी से या इतना बड़ा बिल्डिंग खड़ी करनी है, अपनी मर्जी से कर रहे हैं। ई टेंडरिंग की व्यवस्था सिर्फ केवल आपका आखिरी कमेंट सिर्फ ये लाई गई है कि आप ठीक है टीपू जी, आपकी